हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते। मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। आज का मेरा टॉपिक है आकाशिक रीडिंग। जैसा मैंने आपको अपने आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग वाले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं एक आकाशिक केस स्टडीज़ का सीरीज़ लेके आऊँगी, तो ये मेरा उस टॉपिक पे पहला वीडियो है। इन वीडियोस के पीछे मेरा ये इंटेंशन है कि आप लोग ये समझ सको, ये जान सको कि आकाशिक रीडिंग किस तरह से आपकी हेल्प कर सकती है आपके हीलिंग में, और आप क्या क्या जान सकते हो आकाशिक रीडिंग के थ्रू। तो चलो शुरू करते हैं आज की केस स्टडी। आज की केस स्टडी है अभिलाषा के बारे में। अभिलाषा की एज है 26 इयर्स और उनकी लाइफ में वैसे तो सब कुछ सही चल रहा है, बट उनके रिलेशनशिप इश्यूज काफ़ी हैं और उनको सेल्फ वर्थ इशू भी है। और उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि उनका जो भी सेल्फ वर्थ का इशू है वो आखिर कैसे आया हो, और बार बार कोशिश करने के बाद भी उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ वर्थ है, वो सही नहीं हो पा रहा। और रिलेशनशिप में उनके साथ ऐसा हुआ है, 5 साल के कमिटेड रिलेशनशिप के बाद उनके जो पार्टनर थे उन्होंने उनको चीट करा। और मज़े की बात यह है कि वो 5 सालों से ही उनको लगातार चीट करते आ रहे थे, उनके लिए कभी भी सीरियस नहीं थे। और जब उनकी ये चीटिंग पकड़ी गई तो उन्होंने एक बार भी इस चीज़ के लिए रिग्रेट नहीं दिखाया, एक बार भी बुरा फील नहीं किया। एंड इस चीज़ ने अभिलाषा को काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया। तो वो ये जानना चाहती थी कि आखिर ये सब उनके साथ क्यों हुआ, और क्या ये किसी कर्मा का पार्ट था, या इसके पीछे क्या लेसन है, और कैसे वो इस चीज़ को ओवरकम कर सकती हैं। और सेकेंडली, जैसे मैंने आपको बताया था कि उनका सेल्फ वर्थ इशू कहाँ से आया है, ये सेल्फ वर्थ इशू उनकी लाइफ में, और वो कैसे इसको सही कर सकती हैं। तो जब मैंने उनकी आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग की तो उनका जो सेल्फ वर्थ इशू था वो जानने की कोशिश की कि वो अराइज कहाँ से हुआ है, यानी वो उसकी जड़ कहाँ है इस लाइफ में। वो बार बार सेल्फ वर्थ इशू उनकी लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रहा है, पर मुझे जब मैंने आकाशिक रीडिंग की तो इस लाइफ में सेल्फ वर्थ इशू का रीज़न नहीं था। तो मैंने उनकी एक लाइफ देखी जो उनकी एक एनिमल लाइफ थी, जिसमें वो एक स्नेक थी। आपको अजीब लगेगा, बट यस, ये सच है कि वो एक नाग के रूप में थी, एक मेल स्नेक थी। एंड उस लाइफ में क्या हो रहा था ना कि उनके साथ में, ये काफ़ी पहले की बात है, आई थिंक दैट वाज 14th और 15th सेंचुरी। तो वो जो सांप था, वो नाग था, वो एक गांव के पास में रहा करता था, और वो गांव के अकेला था बिल्कुल। और वो गांव के पास जब भी एंटर करता था गांव में, तो लोग उससे काफ़ी डरते थे और उस पे ना बहुत पत्थर मारा करते थे, अक्सर उस पे पत्थर मारा करते थे। तो उस नाग को ना वो पत्थर से चोट लगती थी और उसे बार बार इस चीज़ का एहसास दिलाया जाता था कि यू आर नॉट वर्दी, तुम हमारे पास नहीं आओ, मतलब तुम हमारे साथ रहने के लायक नहीं हो, तुम हमारे पास रहने के लायक नहीं हो, तुम प्यार के लायक नहीं हो। तो उसने, जो नाग के मन पे उस पत्थरों ने काफ़ी चोट की। तो वो हमारी जो सोल होती है ना, वो सोल हर एक में होती है, हर एक प्राणी में होती है, हर एक जंतु में होती है। तो उस नाग की सोल पे लोगों के बिहेवियर ने बहुत बुरा असर किया, और वो जो सेल्फ वर्थ इशू था वो उनका उसी लाइफ से आया। उनके मन में ये बात बैठ गई कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, मैं किसी के भी प्यार के लायक नहीं हूँ, मैं लोगों के साथ के लायक नहीं हूँ। और यहीं से उनका सेल्फ वर्थ इशू जनरेट हुआ, जो वो 14th सेंचुरी से इस लाइफ तक हर एक लाइफ में कैरी करती आए, और अभी तक वो उसको नहीं सॉल्व कर पाए, क्योंकि उनको उसका बेस नहीं पता था कि वहाँ से ही उनका ये इशू जनरेट हुआ है। तो इसको वो कैसे सही कर सकती हैं। इस लाइफ टाइम में
सेल्फ वर्थ पे काम करके और उस लाइफ में जिन लोगों ने भी उस नाग को पत्थर मारा था, जिसकी वजह से नाग के मन पे, जिसकी वजह से नाग की आत्मा पे, सबकॉन्शियस माइंड पे एक इशू क्रिएट हुआ, तो वो उन लोगों को माफ़ कर सकती हैं और इस तरह से वो अपने इस सेल्फ वर्थ इशू को हील कर सकती हैं। और जब मैंने उनको इस बारे में बताया तो एक अमेजिंग बात ये है कि उन्होंने मुझे ये बताया कि उनको इस लाइफ में नाग से और सांप से बहुत डर लगता है। वो कभी कोई फ़ोटो भी देख ले सांप की तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और बहुत ज़्यादा एक अलग से जोन में चली जाती हैं। तो इट माइट बी पॉसिबल कि उनका ये जो फियर है सांप से, ये उस बर्थ से आ रहा है, क्योंकि जब वो एक नाग के रूप में थी तो उनके साथ में लोगों ने अच्छा बिहेव नहीं किया, उनको कभी भी प्यार नहीं मिला। प्यार क्या, एक होता है कि हाँ मैं एक जीवित जंतु हूँ, मैं एक प्राणी हूँ, वो भी उनको नहीं मिला। तो इस वजह से उनको ये चीज़ जो डर है उनके अंदर ये कैरी फॉरवर्ड होते होते इस लाइफ में भी आया और आज की डेट में वो सांपों से बहुत ज़्यादा डरती है। सेकेंड इशू जो था अभिलाषा का, वो था उनका रिलेशनशिप इशू कि उनके पार्टनर ने इतने कमिटेड होने के बाद 100% इन्होंने अपनी तरफ से सब किया, तब भी उन्होंने उसे चीट क्यों किया। तो इस बार मैंने ये देखा कि ये जो चीज़ है वो भी उनके एक पास्ट लाइफ से आई थी। उस पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, दैट वाज इन 1800 समथिंग और वो गुजरात में थी। गुजरात के किसी गांव में उनका जन्म हुआ था। ये 1800 कुछ साल था और उनके साथ ये हुआ था कि वो एक गरीब घर की थी, जो वो मवेशी चराते हैं उस तरह की फैमिली की थी और वो किसी को पसंद करती थी, लेकिन वो ये चीज़ बोल नहीं पाई अपनी फैमिली को कि वो किसी और को पसंद करती है। एंड उनकी शादी हो गई कहीं पे एंड वो कभी भी अपने लिए उस लाइफ में स्टैंड नहीं ले पाती थी। तो उनकी शादी जिससे हुई, उस बंदे ने, उस पर्सन ने, जो उनके उस लाइफ के हस्बैंड थे, उन्होंने उसको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया, उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते थे। और जो उनके हस्बैंड थे वो काफ़ी चीज़ों के लिए एडिक्टेड थे, लाइक वो रोज़ शराब पीना और बुरी तरह से इसे ट्रीट करना। लेकिन वो कभी कभी होता है ना कि हमें बचपन से इस तरह से हमारे माइंड में ये कंडीशनिंग डाल दी जाती है कि आपकी शादी हो गई, आपका जो पति है वही सब कुछ है, आपको उसके लिए सब कुछ करना है, आपको अपने आप को भूल जाना है, त्याग करना है। तो इनकी जो कंडीशनिंग थी ये कुछ इस तरह की थी। तो ये उस लाइफ में अपने लिए कभी भी स्टैंड नहीं ले पाए। पहली बार तब जब इनकी शादी इनके मर्जी के ख़िलाफ़ हो गई, तभी ये बोल भी नहीं पाई कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और दूसरी बार तब जब इनके हस्बैंड इनको बुरी तरह से ट्रीट करते थे, तो ये कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हो। अपने लिए कभी भी ये खड़ी नहीं हो पाई। तो क्या हुआ कि उस लाइफ में का लेसन था अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी सेल्फ वर्थ को समझना। पर ये इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये पूरी लाइफ अपने चुप रही, जो जैसा होता रहा वैसा होने दिया, जिसने जैसा ट्रीट किया वैसा होने दिया। तो अब इस लाइफ में वो जो रिलेशनशिप पैटर्न था वो फिर से रिपीट हुआ था और उस लाइफ में भी जो इनके हस्बैंड थे ये इनको चीट कर रहे थे और इनकी आंखों के सामने चीट कर रहे थे। बट ये कभी बोल नहीं पाए, ये अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए। तो इस लाइफ टाइम में वो पूरा जो पैटर्न है वो पूरा पैटर्न ही फिर से रिपीट हुआ। इनको उस लेसन को फिर से दिया गया ताकि ये वो लेसन जो उस लाइफ टाइम में ये नहीं ले पाई थी, उस लेसन को इस लाइफ टाइम में वो सीख सके। और वो सेम ही पर्सन इनकी लाइफ में आया। हाँ, पूरी लाइफ के लिए नहीं आया, थोड़े टाइम के लिए आया, लेकिन उसने इनको फिर उसी सर्कमस्टांसेस में डाला जहाँ पे इनको पता चला कि वो मेरे ऊपर चीट कर रहा है। इस लाइफ टाइम में भी जब इनको पहली बार पता चला था कि वो मेरे ऊपर चीट कर रहा है, तो ये
उसको बहुत अच्छे से कन्फ्रंट नहीं कर पाई थी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अब अपना लेसन लिया और इन्होंने उस रिलेशनशिप को मना किया, इस चीज़ को देखा कि इनकी वर्थ क्या है, इनका सेल्फ वर्थ क्या है, इस चीज़ को जाना और रिलेशनशिप को, उस पर्सन को मना किया। इस तरह से इन्होंने इस लाइफ में लेसन लर्न किया। तो क्या होता है, जैसा आपने इस केस में देखा कि वो सेम ही लेसन इनका इस लाइफ में आया कि जब हमारे एक बर्थ में हम वो लेसन अपना लर्न नहीं करते हैं तो वो लेसन रिपीट होता रहता है। जैसे आप एक तरह से मान लो कि जैसे आप किसी भी कॉलेज की डिग्री में देखते हो कि फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर है, अगर फर्स्ट सेमेस्टर के आपने पेपर क्लियर नहीं किए तो वो आपके आगे ऐड ऑन होते जाते हैं और फाइनली जब आप ग्रेजुएट करोगे तो आपको सारे पेपर क्लियर करने होते हैं। वेयर एज जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अगर फर्स्ट सेम में सारे पेपर क्लियर कर लिए होते हैं तो उनको आगे उतने ज़्यादा क्लियर नहीं करने पड़ते हैं। तो हमारी जो लाइफ है ना अर्थ पे, वो बिल्कुल इस तरह से होती है। लेकिन हम क्या है ना कि यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में आके ये भूल जाते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पेपर क्लियर नहीं किया था। यहीं पे सारी प्रॉब्लम अराइज होती है। हम दूसरों को देखते हैं, हम ये सोचते हैं कि उससे हमें तो इतने चैलेंजेस मिले हैं, उसको देखो कुछ नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। उसने भी उतने लेसन लर्न किए हैं, लेकिन आप बस ये देख नहीं पा रहे हो। तो मैं बस यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि आपको जो भी चैलेंजेस इस लाइफ में फेस करने पड़ रहे हैं, अगर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो तो प्लीज़ आप अपने लिए स्टैंड लो, बाहर आओ। सबसे पहले हमें सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ की ज़रूरत है। आपको इसके स्टडी से ये चीज़ पता चल गई होगी कि अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो आपको यूनिवर्स, डिवाइन, गॉड ऐसे सर्कमस्टांसेस में डालेगा नेक्स्ट बर्थ में कि आप अपने लिए स्टैंड लो। लेकिन आपको फ्री विल दी गई है, आप अपने लेसन लर्न नहीं करते रहो। इस जन्म में नहीं करोगे, अगले जन्म में नहीं करोगे, पर आपको वो करना पड़ेगा। वो आपका जैसे वो बैकलॉग पेपर होता है ना, उस तरह से चलता रहेगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा अच्छा लगा हो। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है तो प्लीज़ आप मुझे ईमेल करो या कमेंट सेक्शन में बताओ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।